अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस टॉपिक हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना था कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट। तो ये सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, इसके हम लोगों ने डिडक्शन तक पढ़ लिया था। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किए थे? रॉलैंड रॉस। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले नंबर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं जिस पे आपका होमवर्क आएगा 0317 बहुत सारे बच्चों का होमवर्क आता है और स्पेशली 9th के बच्चों का होमवर्क चेक करके सेटिस्फेक्शन होती है कि बच्चों का प्रेजेंटेशन मेथड बोर्ड पे आ रहा है। तो इस तरह अपना होमवर्क भेजते रहें, आपका होमवर्क चेक करके आपको वापस भेज दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं बच्चे। एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो था रॉलैंड रॉस। इसके एक्सपेरिमेंट को रॉलैंड रॉस के एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। वाज एन ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन। क्या मतलब इस लाइन का कि ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था? ये ब्रिटानिया की आर्मी का डॉक्टर था। ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन का मतलब कि ये आर्मी में डॉक्टर था। वर्क और इसने काम कहाँ, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया था? इंडिया के अंदर। कब किया था? 1880 में। अब बच्चे, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू चेक या टू वेरीफाई द डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या थी आपके पास के अगर आपके पास प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है मॉस्किटो, इफ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, देन जो आपके पास मॉस्किटो है इसके अंदर भी कौन सी चीज़ होनी चाहिए? प्लाज्मोडियम। ये डिडक्शन था हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक। इस डिडक्शन को वेरीफाई किया था आपके पास रॉलैंड रॉस ने, और उसको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे क्या चीज़ मिला था आपके पास? नोबेल प्राइज़। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ होता है बच्चे आपके पास। ये उन लोगों को दिया जाता है जो इंसानियत की खिदमत के लिए कोई कारनामा करते हैं। तो इसने क्या किया था आपके पास? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। आइए देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट क्या था। अब सबसे पहले इसने मॉस्किटो लिया था, एनोफिलिस मॉस्किटो। ये जीनस होता है या वेक्टर होता है आपके पास। इसको हम लोग आसानी के लिए वेक्टर कंसिडर करते हैं। ये वेक्टर होता है फॉर प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम को कैरी करवाता है आपके पास। इसने क्या किया था आपके पास के स्टार्ट में फीमेल, ये साइन होता है आपके पास फीमेल का। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो लिया था। इससे उसने बाइट करवाया था एक मलेरियर पेशेंट को। लेट्स सपोज ये आ गया आपके पास मॉस्किटो, ये पेशेंट है ए, ये पेशेंट ए है मलेरिया का। उसने इस मॉस्किटो से इस मलेरिया पेशेंट को क्या करवाया? बाइट करवाया। जब बाइट करवाया तो नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया? किल्ड किया मॉस्किटो को। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो फीमेल मॉस्किटो था, ये लेट्स सपोज ये मॉस्किटो, इसको उसने किल कर दिया। किल करने के बाद उसने स्टडी किया कि इस मॉस्किटो का जो स्टमक था उधर कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी? प्लाज्मोडियम। अब देखें पहला स्टेप क्या था कि रॉलैंड रॉस ने एनोफिलिस मॉस्किटो से एक मलेरिया पेशेंट को बाइट करवाया। जब मलेरिया पेशेंट को उसने बाइट करवाया तो नेक्स्ट स्टेप में उसने मॉस्किटो को किल किया। मॉस्किटो को किल करने के बाद उसने देखा कि मॉस्किटो का जो स्टमक है उसके अंदर कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है? प्लाज्मोडियम। अब क्या किया उसने जी? थर्ड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप क्या था? इन अ नेक्स्ट स्टेप ही अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अब एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने का तरीका यह था कि वो हेल्दी पर्सन को बाइट करवाता। अगर हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता तो इसका मतलब क्या है? आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो क्या कंसिडर किया जाता है? ट्रू। लेकिन कभी भी बायोलॉजिकल स्टेप्स में हम लोग एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस के ऊपर नहीं करते बच्चे। एक्सपेरिमेंट्स को कभी भी हम लोग डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर नहीं परफॉर्म करते। हम लोग बेसिकली कोई भी ड्रग हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए बायोलॉजिकल या मॉडल या ज़ूलॉजिकल मॉडल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं। जिस तरह अगर आपको पता हो तो आजकल कोविड की सिचुएशन है, हम लोग डेली रिसर्च पढ़ते हैं। आप लोग भी नेट से रिसर्च पढ़ा करें कि कोविड की जितनी भी वैक्सीन्स बन रही हैं उनका एक्सपेरिमेंट या तो ये माइस के ऊपर कर रहे हैं, या तो रैबिट के ऊपर कर रहे हैं, या तो मंकीज़ के ऊपर कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए तो फाइनल स्टेप में वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे? हेल्दी पर्सन के ऊपर। तो अगर रॉलैंड रॉस अपने एक्सपेरिमेंट को इधर ही प्रूव करता तो वो क्या करता? नेक्स्ट स्टेप में यही जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था वो उससे हेल्दी पर्सन को बाइट करवाता। अगर हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता तो इसका मतलब है कि उसका एक्सपेरिमेंट ठीक हो जाता। लेकिन वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। उसने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? स्पैरो के ऊपर। अब क्या किया? रॉलैंड रॉस परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन स्पैरोस। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया? अलाउड क्यूलिस मॉस्किटो। अब ये भी आपके पास वेक्टर है, वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम। ये भी वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम है।
फ़र्क क्या है कि एक्यूलिस स्पैरो के अंदर मलेरिया काज करते हैं और जो एनोफिलिस होते हैं ये काज करते हैं आपके पास किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। दोनों आपके पास प्लाज्मोडियम के वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसने एक्यूलिस मॉस्किटो को लिया और उससे इसने बाइट करवाया एक डिजीज स्पैरो को। लेट्स सपोज ये आपके पास जो डिजीज स्पैरो है इसको नाम दे दो बी का, ये आपके पास चिकुलिस मॉस्किटो, उसने इसको बाइट किया। अब फिर वही वाला परफॉर्म किया इसने, सेम स्टेप परफॉर्म किया, इसने मॉस्किटो को किल किया और देखा कि प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई होकर किधर आ रहा था, सलाइवरी ग्लैंड में आ रहा था। लॉरेंट रॉस ने क्या देखा, उसने अपने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया, उसने हाइपोथेसिस को प्रूव करना था, तो उसने अपना जो मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया वो कौन सी चीज़ ली, ह्यूमन नहीं ली, बल्कि उसका जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था बच्चे वो था स्पैरो। इसने एक्यूलिस मॉस्किटो की मदद से डिजीज स्पैरो को क्या किया, इसने एक्यूलिस मॉस्किटो को अलाउ किया कि ये डिजीज स्पैरो को बाइट करे। फिर जब इसने एक्यूलिस मॉस्किटो को किल किया तो इसने देखा कि प्लाज्मोडियम इसके स्टमक में मल्टीप्लाई होकर किधर आ रहा था, आपके पास सलाइवरी ग्लैंड में। अब देखें जी, फिर उसने इस इन्फेक्टेड जो आपके पास क्या चीज़ था मॉस्किटो, इससे हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। नेक्स्ट स्टेप में उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो से किसको बाइट करवाया बच्चे, आपके पास हेल्दी स्पैरो को। अब देखें, हेल्दी स्पैरो वाज बिटन बाय अ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो हेल्दी स्पैरो थी इसको क्या हो गया, आपके पास गॉट मलेरिया, इसको मलेरिया हो गया। अब जब इसको मलेरिया हो गया, उसने इस हेल्दी स्पैरो के ब्लड को एग्जामिन किया तो ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ थी, प्लाज्मोडियम। सो रॉलैंड रॉस और साइंटिस्ट फाइंड द सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन फाइंड किया, बिकॉज हाइपोथेसिस इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट। जो हाइपोथेसिस था वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के इक्वल था। अब हाइपोथेसिस क्या था कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, ये हमारे पास था जी बच्चे हाइपोथेसिस। और एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव्ड हुआ कि ये जो मॉस्किटो हैं ये आपके पास कास्ट करते हैं, क्या चीज़ कास्ट करते हैं, आपके पास मलेरिया, और ये आपके पास स्प्रेड करते हैं किस चीज़ को, प्लाज्मोडियम को। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि लॉरेंट रॉस ने ये चीज़ डिस्कवर की। दोबारा स्टार्ट की तरफ आ जाएं बच्चे। एक्सपेरिमेंट में उसने एनोफिलिस मॉस्किटो से मलेरिया पेशेंट को बाइट करवाया, मॉस्किटो को किल किया और देखा कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड मलेरिया का जो मॉस्किटो है उससे बाइट करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों, कभी भी बायोलॉजिकल मेथड्स में हम लोग डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। उसने मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन सा सेलेक्ट किया, स्पैरो। उसने पहले आपके पास डिजीज स्पैरो को बाइट करवाया आपके पास क्यूलिस मॉस्किटो से, फिर उसने मॉस्किटो के स्टमक और सलाइवरी ग्लैंड्स में देखा कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में उसने हेल्दी स्पैरोस को बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, और उसके ब्लड के अंदर, हेल्दी स्पैरो के ब्लड के अंदर फिर उसने प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया। और इस चीज़ ने, ये इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि जो हाइपोथेसिस है वो इक्वल टू किसके बच्चे, एक्सपेरिमेंट के। इसका मतलब है कि चीज़ जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी कि वाकई जो मॉस्किटोज होते हैं ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम। अब फिर एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस के ऊपर भी परफॉर्म हुआ, और ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म हुआ, 1898 में। किसने किया, इटालियन साइंटिस्ट ने। ही परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट ऑफ ह्यूमन। व्हाट डू यू मीन बाय सेम एक्सपेरिमेंट, ही परफॉर्म द सिमिलर एक्सपेरिमेंट लाइक रॉलैंड रॉस ऑन ह्यूमंस एंड फाउंड द सेम रिजल्ट। और उन्होंने सेम रिजल्ट को फाइंड किया। क्या रिजल्ट था बच्चे, ये देखें, उन्होंने इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करवाया मैन को, मैन इन्फेक्टेड हुआ, मैन के रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्लाज्मोडियम गया। जब दूसरे मच्छर ने इसका रेड ब्लड सेल्स को क्या किया, सक किया, तो ये मच्छर भी इन्फेक्ट हुआ। और इसने जब आगे किसी और पर्सन को बाइट किया तो वो पर्सन भी क्या हुआ, आपके पास इन्फेक्टेड हुआ। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि ये जो मलेरिया होता है ये एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलते हैं। लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये 2 मार्कर है, मैं आपको सारा वो जो स्केच बना हुआ उसको आपको इन मार्कर्स की एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपके पास डिजीज्ड है, ब्लैक कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये डिजीज्ड है, ये आपके पास हेल्दी है। इसको एक मलेरिया, इसको एक मॉस्किटो आपके पास क्या करते हैं, बाइट करते हैं। वो मॉस्किटो भी हेल्दी है, वो मॉस्किटो इस डिजीज शख्स को जब बाइट करेगा तो मॉस्किटो के अंदर कौन सी चीज़ चली जाएगी, प्लाज्मोडियम।
जब वो वाला मॉस्किटो आके इस हेल्दी शख्स को बाइट करेगा तो इसके अंदर कौन सी चीज़ चली जाएगी बच्चे? प्लाज्मोडियम। इस तरह ये डिजीज़ आगे मॉस्किटोज़ की मदद से क्या होती जाएगी? फैलती जाएगी। इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो, सेकंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो, फर्स्ट इन्फेक्टेड मैन और सेकंड इन्फेक्टेड मैन लिखा हुआ है कि ये इस तरह क्या करते हैं? सर्कल में फैलते। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि मॉस्किटोज़ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और मॉस्किटोज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटो। ये तो था बच्चे आपके पास एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट लास्ट दो टॉपिक इस चैप्टर के, थ्योरी और उसके बाद लॉ। अब देखें जी, थ्योरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी हाइपोथेसिस है आपके पास, जब आप उसके ऊपर अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करोगे, मैंने एक्सपेरिमेंट किए, आपने एक्सपेरिमेंट किए, हमसे बाद में जो साइंटिस्ट या जो स्टूडेंट्स आए उनने एक्सपेरिमेंट किए, और हर बार जो हाइपोथेसिस है वो ठीक फाइंड हुआ। हर बार जो हाइपोथेसिस है मैनी एक्सपेरिमेंट के बाद, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं, तो फिर हम लोग हाइपोथेसिस को नाम दे देंगे, देन द हाइपोथेसिस इज टर्म्ड एज थ्योरी। तो थ्योरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? When hypothesis is tested again and again by thousands or hundred experiment and every time hypothesis proved itself, then this hypothesis is termed as theory। तब इस hypothesis को हम लोग किसका नाम देते हैं? थ्योरी का। आसान अल्फाज में देखें तो when hypothesis is tested again and again and every time proved correct by a result, और हर टाइम hypothesis ठीक साबित हो by result। रिजल्ट से मुराद क्या चीज़ है आपके पास? हर मरतबा एक्सपेरिमेंट के थ्रू ठीक साबित हो। देन आफ्टर द मैनी एक्सपेरिमेंट द हाइपोथेसिस इज टर्म्ड एज थ्योरी। फॉर एग्जांपल आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो की एक मशहूर थ्योरी है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी क्या कहती है कि जिस शख्स के अंदर पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं आती वो ख़त्म हो जाते हैं। आप अपनी मिसाल सामने रख लें, आपके पास 9th है 10th है, आप 9th के अंदर अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आओगे। चेंजेस से मुराद आप अपना रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं करोगे, आपके बोर्ड के मार्क्स कम आएंगे, आप ऑटोमेटिकली कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो यही तो एवोल्यूशन है। आपने अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आनी है? लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने हैं, मोबाइल नेट आपके पास अवेलेबल है, जो लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट उनको देख के मेहनत करनी है, ताकि कल जब फिजिकल टीचिंग हो तो आपके जहन में एक स्केच होना चाहिए कि हमने ये चीज़ पहले से पढ़ी हुई है। आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे आप अपना कंपैरिजन उनके साथ करो तो आप तो एवोल्यूशन के ऊपर वाले स्टेप में होगे, आप सर्वाइव कर सकोगे, जबकि वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। यही डार्विन थ्योरी है, इसको आप लोगों ने अपने जहन में रख लेने। फिर बच्चे नेक्स्ट जो है वो है आपके पास लॉ। इफ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट, कोई भी थ्योरी है आप उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हो और हर मरतबा थ्योरी प्रूव्ड साबित होती है, तो फिर देन इट बिकम अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तब ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट बन जाती है और इसको किसका नाम देते हैं? लॉ। फॉर एग्जांपल मेंडल लॉ। मेंडल्स लॉ क्या कहते हैं आपके पास के मेरे जो करेक्टर्स हैं या आपके जो करेक्टर्स हैं वो आपके अंदर ट्रांसफर्ड होते हैं। किससे ट्रांसफर्ड होते हैं? फ्रॉम पेरेंट्स। तो ये मेंडल का लॉ है, मेंडल का कानून है, मेंडल लॉ ऑफ विरासत या मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। तो लॉ क्या है बच्चे? कोई भी थ्योरी जब वो थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद ठीक साबित हो, वो थ्योरी सर्वाइव करे पूरी दुनिया के अंदर, देन इट बिकम्स अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और यूनिवर्सल स्टेटमेंट को किसका नाम देते हैं? लॉ। फॉर एग्जांपल मेंडल्स लॉ। अब मेंडल्स के लॉ क्या है आपके पास? एक मैंने आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपके जो करेक्टर्स हैं वो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूव्ड होगी है, इस वजह से इसको किसका नाम देते हैं? लॉ का। तो ये तो था बच्चे आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में आपको एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और लॉ समझाने की कोशिश की है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका होमवर्क भी है। ये जो एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स जिस तरह बोर्ड पे किए हुए हैं इसी तरह आप लोग अपनी नीट कॉपीज़ पे करने के बाद इस नंबर के ऊपर भेज देंगे। जब आने वाले वीडियोस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो दो टॉपिक हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके पेपर में नहीं आता, ना आपको समझ आएगी ना आपका लेवल है। सिर्फ हम लोग यहाँ तक इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, एक टॉपिक छोड़ देते हैं हम लोग डेटा ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग नहीं पढ़ाते क्योंकि वो बोर्ड के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।